क्या कभी आपका ऐसा हुआ है कि आप किधर गए पेट्रोल भराने के लिए, आपने पेट्रोल भरा भी लिया, बट थोड़ा आजकल आपको पता चलता है कि पेट्रोल पंप 10 साल पहले ही जल के राख हो चुका था और उधर कोई पेट्रोल पंप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जी हाँ, आज की स्टोरी वाले है रोहन की, जिसने मुझे सुनाई थी और ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसको भूल के भी मिस ना करिए। बिना किसी फालतू करके चलते चला वीडियो की तरफ। तो रोहन और समीर दो दोस्त थे। वो दोनों ऐसे ही बाहर निकले थे, मतलब घर पे लेट नाइट के लिए निकले थे। उनको किधर जाने का था बाहर, कुछ पार्टी वार्टी अटेंड करनी थी, ये सब हो गया। वो लोग पार्टी में जाते हैं, सब पार्टी में एंजॉय कर लेते हैं अपने फ्रेंड के साथ। फिर उनको घर आते निकलते निकलते घर उनको अराउंड 2 बज जाते हैं। 2 जैसे ही बजते हैं वो उधर से निकल जाते हैं पार्टी हॉल से अपने घर की तरफ। और उनका घर मतलब एकदम सुनसान जगह पे एरिया था। और मैं बता दूं कि ये बात है राजस्थान की। सो अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, किधर की है, ये सब नहीं बता सकता मैं। ये बता देता हूँ कि राजस्थान की बात है ये। सो वो लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं, जा रहे हैं। रोहन देखता है कि उसके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। तो वो उसने, क्योंकि वो शॉक में आया था क्योंकि उसने ना 2 दिन पहले ही अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। तो वो शौक में आ रहा था कि क्या 2 दिन में इतना जल्दी पेट्रोल कैसे ख़त्म हो सकता है। तो उसने सोचा होगा कि चलो ठीक है, हो गया होगा ख़त्म ये। तो बीच में मतलब वो जाता है, समीर भी बाजू में बैठा होता है, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। उसने बोला चलो यार मेरे घर तक पेट्रोल चल जाए तो कल सुबह वापस भरा दूँगा। समीर का घर आ जाता है, रोहन समीर को ड्रॉप कर देता है। समीर अपने घर पर आता है। समीर बोलता है कि भाई ध्यान से आना, तेरा घर सुनसान एरिया के इधर है, ध्यान से जाना। वो जाता है। समीर अपने घर निकल आता है। रोहन अकेला गाड़ी में होता है। अराउंड 2:30 बज रहे होते हैं। जैसे वो जा रहा होता है, उसको देखता है कि अपने पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल के उधर देखता है, क्या बोलते हैं वो काटा होता है ना पेट्रोल का, उधर देखता है। वो देखता है कि उधर है ना पेट्रोल पूरा एंड तक आने वाला है। अगर मतलब 1 किलोमीटर भी चली ना गाड़ी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अब वो टेंशन आ रहा था कि अभी एक सुनसान जगह है, पूरा जंगल है, सुनसान एरिया है, उधर किधर पेट्रोल पंप होएगा, किधर मिल जाए, कोई मिल जाए। तो उसको है ना सामने से एक आदमी चल के आ रहा होता है। रोहन जाता है, बोलता है भैया कोई पेट्रोल पंप है क्या बाजू में, इधर मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है। वो आदमी बड़ा वियर्ड था। उसने बोला हाँ भैया, आगे से राइट में ही एक तरफ पेट्रोल पंप है, आप उधर चले जाइए। रोहन बोला थैंक यू। फिर वो चला जाता है। रोहन जैसे जा रहा होता है, उसे साइड मिरर से देखा, वो आदमी पीछे से गायब हो चुका होता है। रोहन को थोड़ा डर जैसा लगने लगता है, मतलब उसको समझ आ रहा कि क्या हुआ। अभी उसे गाड़ी रोकी नहीं, वो उसे सोचा जा रहा है। घर जा रहा है। राइट लिया गाड़ी में, उधर एक पेट्रोल पंप था, पर वो एक ऐसा पेट्रोल पंप था जिधर कोई भी नहीं था। मतलब कोई पेट्रोल पंप है उधर और कोई नहीं है। अबे रात के टाइम तो बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पे आती है और रात को मोस्टली रात को ही गर्दी होती है पेट्रोल पंप के इधर, पर वो पेट्रोल पंप के इधर कोई गर्दी ही नहीं थी, मतलब कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं था। तो रोहन ने थोड़ा सा शक किया कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और उसने बोला कि नहीं गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी और सुनसान में मैं अटक जाऊँगा उधर। उसने बोला कैसे भी करके उसको जाने का ही था उधर। वो गया, जैसे मतलब उधर गया। और शॉकिंग बात तो ये है, एक बार बताना भूल गया कि शॉकिंग बात तो ये है कि ये रोहन के घर के बीच में आता है, पर रोहन को कभी आइडिया नहीं था कि उसके घर के रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी आता है। और रोहन ने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। तो उसने बोला कि चलो यार कोई नया खुला होगा, पर नया इतना सुनसान, अजीब बहुत थॉट्स आ रहे थे रोहन को, पता नहीं। वो गया पेट्रोल पंप के इधर, कोई नहीं खड़ा था पेट्रोल पंप के इधर, ठीक है। पेट्रोल पंप गया, उसे आवाज़ आई कोई है मुझे पेट्रोल भराना, कोई है। उसे आवाज़ आने लगा कोई है। पीछे से एक आदमी आया, मास्क पहना हुआ था उसने बोला जी बोलिए। उसने बोला अंकल मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर लो, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। उसने बोला जी मैं भर दूंगा, आप बैठिए गाड़ी में। बहुत आराम से बोला उसने। वो रोहन बैठा, उसने डिक्की मतलब वो पेट्रोल का वो खोला। पेट्रोल भरने की आवाज़ आ रही है, सुनसान एरिया, आवाज़ आएगी, आ रही है। रोहन ने गाड़ी से बाहर निकल के देखा, क्योंकि अराउंड 10 मिनट हो गए थे, वो पेट्रोल डाल ही रहा है। रोहन को शक होने लगा कि वो क्या कर रहा है। रोहन गाड़ी से बाहर निकला, देखा उधर वो आदमी था ही नहीं। रोहन अब पूरा ही शॉक हो गया।
अब रोहन के पास वर्ड्स नहीं है कि वो क्या बोले। उसे बोला अंकल अंकल किधर हो आप, पेट्रोल मतलब किधर गए आप। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक से वो अंकल रोहन की गाड़ी के सामने खड़ा था। रोहन गाड़ी के पीछे उसे बोला बेटा मैं तो इधर हूँ। बोला अंकल आप उधर क्या कर रहे हो, आपने पेट्रोल नहीं डाला, 10 मिनट से मैं खड़ा हूँ। उसने अंकल ने अजीब से बोला, उस टॉपिक में अंकल ने बोला बेटा अभी तुम जल्दी से चले जाओ वरना वो आ जाएगी। रोहन के पता नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे गूस बम्स आ रहे हाथ में। रोहन इतना वो हो गया, उसने बोला कौन आ रही, क्या क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को पेट्रोल भरो पैसे लो और जाने लो अंकल, मेरे को प्लीज़, मेरे को लेट हो रहा है घर आने में। उसने बोला बेटा तुम अब जाओ वरना वो आ जाएगी, बेटा तुम अब जाओ वरना वो आ जाएगी। ये 2 बार बोला और रोहन को पीछे से आवाज़ आई, एकदम हल्की सी, एकदम मतलब बचकानी आवाज़ थी एकदम, रोहन, एकदम उसके कान में आई। रोहन के भाई पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोहन इतना डर गया, उसके इधर पूरा पसीना आ गया, चेस्ट पूरा ठंडा हो गया, उसको इतना डर गया था वो। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, एक सफ़ेद साड़ी में एक लेडी खड़ी है जस्ट उसके पीछे, और उसको अलग सी स्माइल के साथ ऐसे करके देख रही है। अलग वियर्ड स्माइल, क्रीपी स्माइल बोल सकते हो आप, बहुत ही क्रीपी स्माइल थी। रोहन इतना डर जाता है। रोहन जैसे गाड़ी में बैठ जाता है, वो खोल रहा है, गाड़ी खुल ही नहीं रही है गाड़ी। फिर देखता है वो वही अंकल रोहन की गाड़ी के ऊपर बैठा है और बोल रहा है बेटा कितने का पेट्रोल भरवाओ। ये सब सुनने के बाद रोहन इतना वो हो जाता है, इतना डर जाता है, वो चीखता है कि कोई है, बचा लो मेरे को बचा लो। और अंकल और वो आंटी दोनों गायब हो चुके हैं उधर से। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। रोहन इधर देखता है उधर देखता है, पसीना होता है, शायद उसका बीपी लो हो गया था। ये सब देख के वो उधर ही बेहोश हो जाता है। रोहन सुबह अपने घर पे उठता है, उसकी आँख उसके घर पे उठती है, उसका बुखार 103 तक पहुंच गया था। वो जैसे करके हालत में नहीं रहा उठने की। रोहन के मम्मी पापा आए, बोले कि बेटा क्या हुआ था, देखो तो रात को किधर चला गया था, क्या कुछ तो बता, हम लोग को कॉल भी नहीं किया, ना कॉल उठाया तूने किसी का। वो बिना कुछ सोचे फटाफट समीर को कॉल लगाता है, बोलता है भाई 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 कुछ बोलने, रोहन के कुछ बोलने से समीर उसको इतना डांटता है, तो बोलता है भाई तू किधर था, क्या था। उसने बोला यार मेरे को कुछ पता नहीं, मैं कल रात को पेट्रोल पंप का इधर गया, पेट्रोल भरवा रहा था, ये सब चीज़ हुई। उसे सबको बताया समीर उसको मेरे को, और समीर शॉक हो गया। समीर क्यों शॉक हो गया अभी, क्योंकि समीर बोला तेरे घर के रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं आता है। रोहन ने बोला नहीं यार आता है, मैं खुद उधर गया था पेट्रोल पंप के इधर। उससे बोला भाई तू जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहा है जो तेरे घर के बीच में आता है, वो 10 साल पहले आग से जल गया था, और उधर एक अंकल और आंटी की डेथ हो गई थी जल के। ये सुन के रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो इतना ज़ोर से रोने लगता है। उसने बोला यार मैं उधर चला गया, ये हो गया, उसने मेरे को एड्रेस, बहुत रोने लग गया। समीर भी बहुत टेंशन में आ गया, उसको मेरे पास टेंशन में आ गया कि अभी वो ये सब हो गया। और रोहन घर पे कैसे पहुंचा ये सब कुछ भी नहीं पता रोहन को, सब वो भूल गया था। घर पे किसने पहुंचाया उसको, घर पे कैसे गया, गाड़ी किधर है, पेट्रोल पंप का क्या हुआ, वो अंकल आंटी ने उसका क्या, कुछ भी नहीं पता वो सब क्या हुआ। उसने बोला कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। उसके बाद रोहन इतना डर गया, उसके मम्मी पापा जल्दी से पास वाले मंदिर में लेके गए, उसको झाड़ा दिलाया, शांत कराया, और उस दिन से रोहन अभी थोड़ा काम है। ये बात को अराउंड 3-4 महीने हो चुके हैं, मतलब अभी रिसेंट की बात है। सो रोहन अभी काम है, और ये न्यूज़ पूरे उसके मोहल्ले में फैल गई कि एक ऐसा पेट्रोल पंप है जिधर वो सब डेथ हुई थी। तो वो सबसे से मोस्टली लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया, और स्पेशली रात के टाइम। सो मेरी भी ये आप सबसे होप रहेगी जो राइडर्स है जो रात को ट्रैवल करते हैं, कि रात को भी कोई भी अबैंडन पेट्रोल पंप के अंदर मत जाओ, वो हॉन्टेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको नहीं पता आपके साथ कभी क्या हो रहा है। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी। सो यही था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये दो मैंने और वीडियो, ये वाली और ये वाली दोनों बहुत अच्छी क्रेजी वीडियो है, रियल कहानी पे आधारित है, तो उसको देखना भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और पीस आउट।